Hello everyone, how are you all? I hope all are good. Now, this is mission 100. In the previous lecture, we discussed some MCQ question answers, very important of class 10. Bio वाले जितने भी important chapters थे 5, 6, 7, 8 and 13 उसके हमने MCQ solve किए थे. Now, today we will going to solve some fill in the blanks of chapter number 5, 6, 7, 8 and 13. ओके हम क्लास 10th के बायो वाले चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करेंगे. ओके नाउ स्टार्ट. नाउ दिस इज द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक. द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट इज द. कि इसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो ये डिसाइड करेगा कि ये अलाइव है या नॉट. तो द आंसर इज मूवमेंट. Movement is the criteria by which this is decided if something is alive or not. Animals can move from one place to another, but plants are. एनिमल्स तो मूव करते हैं, एनिमल्स तो मूवमेंट में शो कर रहे हैं, बट प्लांट्स आर, वो मूवमेंट शो नहीं करते, दे आर स्टेशनरी. Okay, they are stationary. Now the next is movements which are not directly seen with naked eyes are movement. ऐसा कौन सा movement है जो हम directly visible नहीं कर सकते through our naked eyes? तो the movement is molecular movement. Molecular movement. So this movement is known as the molecular movement. Now the next is sum of all biochemical reactions are known as reactions. कि जो biochemical reactions हैं उन सभी biochemical reactions क्या कहलाती है? The sum of biochemical reactions are known as metabolic reactions. Okay, these reactions are known as the metabolic reactions. Okay, now the next is reactions which result in breakdown of complex compound into simpler ones are known as reaction which result in breakdown of complex compound. किसका breakdown हो रहा है? Complex compound का इसके अंदर into simpler ones. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को अगर हम सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज करते हैं तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द कैटाबॉलिक रिएक्शन. This reaction is known as the catabolic reactions. Okay, now the next one is anabolic reactions are associated with of ATP molecules. कि anabolic reactions, what happen in the anabolic reactions? Two reactions, one is catabolic reaction and second is anabolic reactions. Okay, what happen in the catabolic reactions? So in the catabolic reactions breakdown of complex कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ब्रेकडाउन होगा वो सिंपल कंपाउंड में चेंज होगी. नाउ इन द एनाबॉलिक रिएक्शन दीज रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विथ. तो एनाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. क्या हो रहा है? ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. एनाबॉलिक रिएक्शंस में किसका ब्रेकडाउन होगा? एटीपी मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा. Okay, now the next is growth is needed for the process of. Growth is needed. Growth की क्या need है, क्यों requirement है? So the growth is needed for the process of repair, replacement, and reproduction. Okay,
तो दिस द ग्रोथ इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ किसके लिए इंपॉर्टेंट है? रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मीन्स इंक्रीज इन साइज, मास एंड नंबर ऑफ सेल्स. तो व्हाट इज द मीन्स कि किसका क्या होगा जब साइज इंक्रीज हो रहा है, मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है? इट मीन्स ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स कि यहाँ पे साइज में, मास में और नंबर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन इज हेल्प इन एंड ऑफ लाइफ. तो रिप्रोडक्शन किस में हेल्प करता है? तो द फर्स्ट इज मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में रिप्रोडक्शन हेल्प करेगा. और सेकंड इज कंटिन्यूटी, की जो लाइफ की जो कंटिन्यूटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए, लाइफ प्रोसेस की कंटिन्यूटी, लाइफ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन हेल्प करता है. ओके, तो द मेन इज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ. नाउ द नेक्स्ट इज the basic function performed by living organism to maintain their life on this earth are called. कि जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, बेसिक परफॉर्म मतलब डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, दीज आर द बेसिक फंक्शंस. ओके, तो ये जो परफॉर्म किए जाते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ, this is called is लाइफ प्रोसेसेस. तो ये क्या कहलाएगी? लाइफ प्रोसेसेस. ओके, तो दिस इज नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज are the complex organization of molecules which can perform various functions to sustain life. कि which is कौन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो कैन परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस फंक्शंस फॉर सस्टेन लाइफ? तो ये होंगे लिविंग बीइंग्स. कौन है ये? लिविंग बीइंग्स आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स which can perform various functions of sustain life. Okay, now the next is the process by which living organism can synthesize or produce their food is known as. कि synthesize कर रहे हैं और फूड को प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन. This is known as the nutrition. Okay, now the next is the process which result in synthesis of complex substance from simple one. कि मतलब देखो ये वही प्रोसेस है जो हमने आगे अभी किया था, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस करनी थी. कैटाबॉलिक रिएक्शंस में हमने क्या किया था? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल. ओके, और एनाबॉलिक में हमने क्या किया था? ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? द प्रोसेस विच रिजल्ट इन सिंथेसाइज ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस फ्रॉम सिंपल वंस. कि सिंपल से अब हम किसको डिराइव कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स को. कैटाबॉलिक में हमने क्या किया था? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया था, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था? सिंपल कंपाउंड में. अब यहाँ जस्ट रिवर्स है, यहाँ पे सिंपल से हम किसको डिराइव कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स को. तो दिस इज नोन एज द एनाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक प्रोसेस. This process is known as the anabolic process. Okay, now the next is plants also show movement by their roots and shoots bigger. कि जो plants हैं वो movement show कर रहे हैं by their roots and shoots bigger, कि वो bigger होती जा रही हैं. तो कौन सा होगा? growing. ग्रोइंग रूट्स एंड शूट्स वो क्या करते जाने हैं? बिगर. क्योंकि वी नो दैट रूट कैप एंड शूट कैप पे क्या प्रेजेंट होता है? एपिकल
मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो डिवाइडेशन करते करते रूट एंड शूट को क्या करते जाएंगे, लेंथ में इंक्रीज करते जाएंगे. तो प्लांट्स आर ऑल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड shoots. Now the next is do not show any molecular movement in them until they infect some cells. जब तक वो किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, दे वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते. तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द वायरसेस. ओके, तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द वायरसेस. ये ऑर्गेनिजम्स क्या क्या कौन से होते हैं, वायरसेस. ये शो नहीं करते एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स, जब तक वो सेल को इन्फेक्ट नहीं करते. नाउ द नेक्स्ट इज the energy released during respiration is stored as and it utilized to maintain the body function. कि कौन सी एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होती है, एनर्जी स्टोर ऑलवेज किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है. एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट किस फॉर्म में होगी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट. and it's utilized to maintain the body function. Okay, now next is the opening and closing of stomata is controlled by. स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किससे कंट्रोल होती है, गार्ड सेल से. तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करेगा, गार्ड सेल्स. नाउ द नेक्स्ट इज nitrogen is an essential element which is used by plants in the formation of. nitrogen essential element है which is used by plants in the formation of. किसके फॉर्मेशन के लिए ये यूज में लिया जाता है. तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके फिर मैं आपको इसके आंसर्स बताती हूँ. तो बेसिकली इसमें जो इसका आंसर है कि जो मेन जो प्लांट्स इन द फॉर्मेशन एसेंशियल एलिमेंट विच इज यूज्ड बाय प्लांट, तो इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स इन द प्रोटीन फॉर्मेशन. तो किसके फॉर्मेशन के लिए होता है, प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा डाइजेस्ट द. जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें प्रेजेंट होता है एमाइलेज. ओके, तो ये एमाइलेज क्या फंक्शन करता है, तो जो एमाइलेज एंजाइम है ये किसका डाइजेस्ट करेगा, स्टार्च. digestion of starch. Now the next is in the complete digestion and absorption of food takes place. कहाँ पर complete digestion होता है और absorption, कि जो हमारा digestive tract है, digestion system है, तो digestion system के अंदर सब पूरा complete digestion कौन से ऑर्गन में होता है, कहाँ पे जाके कंप्लीट डाइजेशन होता है, कौन से पार्ट में होता है, तो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है और एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और रिमेनिंग जो एब्जॉर्प्शन बचता है वो बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते हमारा कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है. Now the next is the formation of two pyruvate molecule from one glucose molecule take place in. कि क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स. टू पायरुवेट, वन ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ, उससे कितने बने, टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बने. और ये कहाँ पर होता है, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पर होगा, तो दिस प्रोसेस इज अकर इन साइटोप्लाज्म. ये प्रोसेस कहाँ अकर होगा, साइटोप्लाज्म में अकर होगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एन एल्केलॉइड फाउंड इन टबैको इज अ
कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस कि कौन सा एल्कलॉइड टबैको के अंदर फाउंड होता है, तो दिस इज निकोटीन, दिस इज निकोटीन। कौन सा है कंपाउंड, कौन सा फाउंड होगा, दिस इज निकोटीन, okay, found in tobacco. This is a carcinogenic substance, okay. Now the next is the heartbeat is controlled by, heartbeat को किससे कंट्रोल करते हैं, तो the heartbeat is controlled by pacemaker, किससे कंट्रोल करेंगे हम, pacemaker, ओके, किससे कंट्रोल हो रहा है हमारा, पेस मेकर से, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जो ब्लड प्रेशर है इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट इज स्पेग्नो मोनोमीटर, ओके। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, स्पेग्नोमोनोमीटर, ओके। इसके थ्रू हम ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज and both are responsible for transportation of water in plants, which is responsible for transportation of water in plants, तो कौन responsible है, the first is transpiration, okay, and the second is root pressure, okay. So transpiration and root pressure both are responsible for transportation of water in plants, okay. transportation of water के लिए कौन कौन responsible है, एक तो transpiration वाला process responsible है and second is root pressure, ये responsible है, okay. Now the next is gum and resin are the products of plant, कौन से products हैं, तो these are the excretory, okay, so these are the excretory products, okay, of plants. Now the next is control and coordination are the functions of the nervous system and secretion in our body and hormone secretion in our body, कि control and coordination are the function of the nervous system, okay, and secretion of hormones in our body, okay. तो किसका है, hormones in our body. Now the next is central nervous system consists of, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टू सिस्टम्स हैं, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दिस इज कंसिस्ट ऑफ, किस किस से मिलकर बना होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ओके, तो किस किस से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज जो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, ब्रेन का जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ओके। तो जो इसमें लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, दिस इज सेरिबम, दिस इज नोन एज द सेरिब्रम, ओके। So this is the largest part of the brain. Now the next is deficiency of hormone in childhood leads to dwarfism in humans. तो किसकी डेफिशिएंसी चाइल्डहुड के अंदर वो लीड करती है ड्वार्फिज्म इन ह्यूमन, तो द हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन होगा, ग्रोथ हार्मोन, okay. Growth hormones in childhood leads to dwarfism.
ओके, एंड ग्रोथ हार्मोन ही बहुत ज्यादा सिक्रीट हो जाता है, तो जायंटनिज्म भी इसी के थ्रू होता है, और सिक्रीशन कम होता है तो ड्वार्फनिज्म भी ग्रोथ हार्मोन के थ्रू ही होता है. नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इज द रिजल्ट ऑफ अ मूवमेंट. कि जो ग्रोथ है ऑफ पॉलन ट्यूब का, पॉलन ट्यूब ग्रो कर रही है टूवर्ड्स द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स की तरफ, इज द रिजल्ट ऑफ, इसको हम क्या कहेंगे, किसका रिजल्ट शो करेगा, तो दिस इज रिजल्ट ऑफ कीमोट्रॉफिक. This is result of chemotrophic. Okay. Now, endocrine glands are also called glands. मैंने previously भी आपको बताया था, 2 glands है, endocrine and exocrine. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट्स की नीड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट की नीड नहीं होती. दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. ओके, so they are also known as the ductless gland. Okay, now the last end of medulla forms. कि जो लास्ट एंड है मेड्यूला का, वो किसका फॉर्मेशन करेगा, इट फॉर्म्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड का. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the movement of leaves of touch me not is called. कि जो touch me not जो प्लांट होता है उसका जो मूवमेंट ऑफ लीव्स है वो किसको शो कर रहा है, द मूवमेंट्स ऑफ लीव टच मी नॉट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म. क्या होगा, थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मोट्रोपिज्म. ओके, स्पाइनल कॉर्ड रिमेन्स इन, स्पाइनल कॉर्ड किसमें, स्पाइनल कॉर्ड रिमेन्स किसमें रिमेन्स रहती है, इन वर्टिबल कॉलम्स. ओके, ट्रोपिज्म. Okay, now the next is the nerves originated from spinal cords are called. जो nerves spinal cord से originate होगी तो these nerves are called spinal nerves. So these nerves are called spinal nerve. ओके, तो ये नर्व्स क्या कहलाएंगी, स्पाइनल नर्व्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रिसीव द नर्व इम्पल्सेस एंड कैरी देम टूवर्ड्स द सेल बॉडी. ओके, कौन रिसीव करता है नर्व इम्पल्स को और वो सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है, कैरी देम टूवर्ड्स द सेल बॉडी, सेल बॉडी तक लेके जाता है. तो अगर हम नर्व सेल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, डेंड्राइट्स. ओके, तो डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे नर्व इंपल्स को और कैरी देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ओके, तो कौन कर रहा है, डेंड्राइट्स. ओके, रिसीव द नर्व इंपल्स एंड कैरी देम टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ओके, नाउ द रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन किससे कंट्रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जैसे कुछ हमने टच किया और हमारा हाथ एकदम हट जाता है, तो ये टच करना, हाथ का हटना, दिस इज कंट्रोल्ड बाय. कि रिफ्लेक्स एक्शन, मोटर न्यूरॉन, ये सब किससे कंट्रोल होते हैं, तो बेसिकली दीज आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड. ये किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट इज
ब्रेन इज कवर्ड बाय अ बोनी स्केलेटन विच इज कॉल्ड, कि जो ब्रेन है वो एक सबसे बोनी स्केलेटन से कवर रहता है, तो दिस इज नोन एज द स्कल। इसे हम क्या कहेंगे, स्कल। ओके, जो बोनी स्केलेटन होता है जो कवर्ड करता है ब्रेन को, तो दिस इज नोन एज द स्कल। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। जो हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर की तरफ पॉजिटिव मूवमेंट शो करती है, कौन शो करेगा? ओके, तो दिस इज रूट्स। कौन रिसीव करता है प्लांट में वाटर? रूट्स। तो पॉजिटिव मूवमेंट कौन शो कर रहा है? हाइड्रोट्रोपिज्म, कि मतलब वाटर की तरफ कौन मूवमेंट शो कर रहा है? रूट्स मूवमेंट शो कर रहे हैं, कौन से? पॉजिटिव। तो वो वाटर के लिए डाउन मूवमेंट शो करते रहते हैं। द मूवमेंट ऑफ pollen tube towards ovule is an example of chemotropis। मतलब इसको हम यूं कह सकते हैं, कीमोट्रॉप। Okay, now the next is by process plant's hormone reaches in functional site from the formation site, कि किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट हार्मोन, जो प्लांट हार्मोन्स हैं, रीच करते हैं फंक्शनल साइट पे फ्रॉम फॉर्मेशन साइट, जहां से वो बनते हैं और जहां तक जाना है वहां तक वो किस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूजन। This process is known as the diffusion. So through the diffusion process, plant's hormone reaches in functional site from the formation site. Now, the next is hormones is also known as do or die hormone. कौन सा हार्मोन जो डू और डाई हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो दिस हार्मोन इज नोन एज द एड्रीनलिन। तो कौन सा हार्मोन है? एड्रेनलिन हार्मोन इज आल्सो नोन एज द डू और डाई हार्मोन। तो एड्रेनलिन हार्मोन ही है जो डू और डाई हार्मोन के नाम से जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द थायराइड ग्लैंड। कौन भाई, वी नो दैट कि थायराइड ग्लैंड किसका सिक्रीशन कर रही है? थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कर रही है। बट थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए कौन इसको वो कर रहा है, प्रेशर कर रहा है? तो कि भाई वो किसकी प्रेजेंस में, वो प्रेजेंस होगा तभी थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट करेगी। अगर वो प्रेजेंट नहीं हुआ तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं करेगी। तो द मेन कंपोनेंट इज आयोडीन। तो द मेन कंपोनेंट इज आयोडीन। Iodine is necessary to thyroid gland for formation of thyroxine hormone. Okay, the next is the information from surrounding are received by, कि अभी कोल्ड है, समर है, विंटर है, या फिर रेनी सीजन है, दिस इज द हॉट, दिस इज कोल्ड। तो हाउ कैन वी फील, हम कैसे फील करते हैं? इंफॉर्मेशन सराउंडिंग की हम किसके थ्रू रिसीव करते हैं? तो दिस इज इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। किसके थ्रू रिसीव की जाती है? सेंस ऑर्गन। ओके, तो किसके थ्रू रिसीव की जाएगी? सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द नर्व्स originated from brain are called। तो जो ब्रेन के थ्रू ओरिजिन हो रहा है, जो नर्व्स ब्रेन के थ्रू ओरिजिनेटेड हो रही है, तो दीज नर्व्स आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व। These nerves are known as the cranial nerves.
Now, the next is the chromosome in the nucleus of a cell contain information for inheritance of features from parents to next generation in the form of किसकी फॉर्म में कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस कंटेन करते हैं किसकी फॉर्म में द आंसर इज डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड cells use reaction to build copies of their DNA सेल्स कौन सा रिएक्शन करती है जो अपनी वो नंबर ऑफ कॉपीज बिल्ड करे तो दिस इज द chemical reactions to build copies of their DNA. Okay, now the inbuilt tendency for variation during reproduction is the basic four कि जो टेंडेंसी है वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज द बेसिस फॉर कि किसका बेस है वो इवोल्यूशन किसका बेस है वो इवोल्यूशन का बेस है ओके इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम विच इज यूजफुल क्या है तो क्या होगा वेरिएशंस variation is useful for the survival of species over time okay now the next is in binary fission occurs in a definite orientation basically binary fission किस में हो रहा है अमीबा में लीशमानिया में तो यहाँ पे हमें क्या बताना है डेफिनेट ओरिएंटेशन किसका होता है तो द आंसर इज लीशमानिया ओके लीशमानिया के अंदर डेफिनेट ओरिएंटेशन होता है okay the answer is leishmania next the reproduction part of angiosperms are located in the तो बेसिकली रिप्रोडक्शन कहाँ अकर होता है जो एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स है वहीं से ही रिप्रोडक्शन अकर होता है प्लांट्स तो जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट जीरोफाइट कई सारे प्लांट्स होते हैं बट जो रिप्रोडक्शन अकर होता है वो किसके कहाँ से स्टार्ट होता है एंजियोस्पर्म से तो जो रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन तो एंजियोस्पर्म में भी कौन से पार्ट में प्लांट के जहां पर रिप्रोडक्शन अकर होता है तो द आंसर इज कौन सा पार्ट होगा फ्लावर का ओके तो द आंसर इज फ्लावर okay now if the transfer of pollen occurs in the same flower it is referred to as transfer of pollen किसमें है सेम फ्लावर के अंदर है तो दिस इज रेफर टू सेल पॉलिनेशन this is referred to cell pollination okay now the next is the formation of germ cells or sperms take place sperms और germ cells कहाँ पे फॉर्म होते हैं the answer is testis okay ओके कहाँ पे फॉर्म होते हैं टेस्टिस के नाउ द नेक्स्ट इज द एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड एम्ब्रियो और मदर के बीच के अंदर जो मेन सेल प्रेजेंट है जिसके थ्रू सभी हम यूँ कह सकते हैं जितने भी मटेरियल है ब्लड है सभी सप्लाई हो रहे हैं तो वो कौन सा होता है तो दिस इज द प्लेसेंटा ओके तो प्लेसेंटा के थ्रू ही न्यूट्रिशन ओके एंड ब्लड सब कुछ का क्या होता है ट्रांसफर होता है ओके नाउ द नेक्स्ट इज advantage of vegetative propagation is that all plants produced by this are genetically vegetative propagation किसका है asexual reproduction का is that all plants reproduces by this are genetically similar कैसे होंगे जेनेटिकली सिमिलर होंगे टू द पेरेंट सेल अपनी पेरेंट सेल के जेनेटिकली वो क्या होंगे सिमिलर होंगे नाउ द नेक्स्ट इज
selection of variant by environmental factors from the basics of process. कौन से process का है? तो कौन सा होगा? Evolutionary process. Okay, now the next one is the rules of determine the process by which traits and characters are reliably inherited. तो कौन सा process है जिसके थ्रू traits and characters are reliably inherited? तो this is the heredity. कौन सा होगा? Heredity. कि हेरिडिटी मतलब जो इंफॉर्मेशन है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है. नाउ द नेक्स्ट इज मेंडल्स लॉ. Mendel was educated in a monastery and went on to study science and mathematics at the University of Vienna. Mendel used a number of visible characters of garden P. कितने कौन से कैरेक्टर्स उसने यूज में लिए थे मैंडल ने? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. ओके, कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए थे गार्डन पी के. मैंडल proposed that two copies of factor controlling are present in sexual reproducing organism. तो कौन से होंगे? traits. Okay, now the next is the information sources for making proteins in the cell. तो which is कौन इंफॉर्मेशन सोर्सेज है प्रोटीन का? अभी हमने जस्ट प्रीवियसली भी किया था. तो दिस इज द सेल्यूलर डीएनए. This is the cellular DNA is the information sources for making proteins in the cell. Now, the sex of the children will be determined by what they inherited from their. कि जो सेक्स डिटरमाइन हो रहा है चिल्ड्रन में, तो वो किससे इनहेरिटेड है? कि वो कौन सा कैरेक्टर गेन कर रहे हैं और किससे गेन कर रहे हैं. तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इनहेरिटेड बाय फ्रॉम देयर फादर. किससे होगा? फादर. ओके, कि जो सेक्स ऑफ चिल्ड्रन ये कौन डिटरमाइन कर रहा है? फादर से जो क्रोमोसोम आ रहा है. ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एंड फ्रॉम देयर मदर regardless of whether they are boys or girls. तो कौन सा फैक्टर है मदर का? एक्स क्रोमोसोम. ओके, so this is the X chromosome. Now, arising during the process of reproduction can be inherited. क्या जो arising हो रही है during process of reproduction जो इनहेरिटेड हो सकती है? दिस इज द वेरिएशंस. वेरिएशंस व्हिच आर अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड. वो इनहेरिटेड हो सकती हैं. नाउ द नेक्स्ट इज सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज ऑफ जीन्स फॉर द सेम ट्रेट्स. If the copies are not identical, the trait that get expressed is called the. कि देखो sexually reproducing individuals have two copies. दो copies हैं of gene की दो copy है. For the same trait के हैं. Okay. Now, if the copies are not identical, copies दोनों identical नहीं हैं, the trait that gets expressed is called the. कि जो अपने आप को एक्सप्रेस्ड कर देगा तो दिस ट्रेड इज नोन एज द डोमिनेंट ट्रेड. क्या होगा? डोमिनेंट ट्रेड. ओके, द एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजेस ऑफ फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल एक्सेट्रा. तो दो एबायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइजेस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स.
फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गया, एक्सेट्रा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज gardens and crop fields are ecosystem. Gardens और crop field किस टाइप का इकोसिस्टम है? आर्टिफिशियल. Okay, so this is the artificial ecosystem. Now the next is can be classed variously as herbivorous, carnivorous, omnivorous and parasite. तो किसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि these are herbivorous है, carnivorous है, omnivorous है and parasites है. तो उनको हम किसको हम क्लासिफाई कर रहे हैं? तो दे आर कंज्यूमर्स. कौन होंगे ये? कंज्यूमर्स. They are consumers. Okay, now the next is the microorganism comprising and break down the dead remains and waste products of organism. तो the microorganism comprising जैसे bacteria and fungi break down the dead remains and waste products of organisms. Now the next is each steps of level of food chain forms a. कि जो each steps of food level क्या फॉर्म करता है? These are known as the trophic levels. Now ozone is a deadly. Ozone कैसी है? This is the deadly poisonous. कैसी है? Poisonous. Now the next is ozone at the higher levels of the atmosphere is product acting an oxygen of molecule. तो ozone at the higher level of atmosphere is a product. कौन सा product? Acting on an oxygen of molecule. तो कौन किसका है? UV radiation. Okay, UV radiation. Okay, now are used as refrigerators and fire extinguisher. Which is used as? So the answer is chlorofluorocarbon. कौन सा होगा? Chlorofluorocarbon are used as refrigerators and fire extinguisher. ओके, तो इसको रेफ्रिजरेटर और फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज में लेते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज substances that are decomposed by biological process are said to be. उसे हम क्या कहेंगे? जो biological process से decomposed हो जाते हैं, तो they are known as the biodegradable. Okay, these products are known as the biodegradable. Okay, now the next is changes in packaging having resulted in much of our waste becoming. कि जो changes in packaging having resulted, तो these are non biodegradable. तो ये कौन से हैं हमारे? non biodegradable. Okay, now these are some fill in the blanks. ये हमने बायो के चैप्टर्स के 5, 6, 7, 8, 13 चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स करे थे. ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स, ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लर्न करना. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.